हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इंडिया की आज़ाद होने की खुशी में हम आपके लिए एक फ्रीडम सेल लाए हैं, जिसके अंडर आपको 70% ऑफ मिलेगा हमारे कोई भी कोर्स परचेज करने पे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। जल्दी से जाके विकास 10 का कोड यूज करिए और आपको सीधा 70% का ऑफ मिलेगा। ये सिर्फ आपकी सेल 7 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक वैलिड है। उसके बाद आपका जो कोर्स है रेट है वो नॉर्मल हो जाएगा एंड आप 70% जो इतना एक बम्पर ऑफर है आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए एंड ज्यादा से ज्यादा आप अपना जल्दी से जाके, क्योंकि कोर्स परचेज करेंगे तो आप ही के लिए वो बेनिफिट होगा। आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपको सभी नोट्स एंड एवरीथिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के जून मंथ के। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है।
ठीक है। इसके अलावा देखो कितनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ, ठीक है। तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्गो शिप की, जो अभी रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया अपने टिएंगजोंग स्पेस स्टेशन से अटैच करने के लिए, जिसका नाम रखा गया टिएंगजू 2। ठीक है, ये आपका कार्गो स्पेसक्राफ्ट था जो जाके डॉक हो गया चाइना के इन स्पेस स्टेशन से, जिसका नाम है टिएंगोंग स्पेस स्टेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की क्या है इस टॉपिक से वो देखते हैं कि चाइना ने क्या लॉन्च किया है, एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम रखा गया टिएंगजो 2, या जिसको हेवनली वेसल, बट आप याद रखिएगा टिएंगजो 2 ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, लॉन्ग मार्च 7 Y3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। किस सेंटर से या किस लोकेशन से लॉन्च किया गया, वेंचेंग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। फिर पूछा जा सकता है कि टिएंगजो 2 कहां पे जाके डॉक करेगा, यह आपका टिएंगोंग स्पेस स्टेशन, जो ये चाइना का अपना खुद स्पेस स्टेशन है, क्योंकि जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये बेसिकली कंट्रोल या फिर बनाया भी किसके द्वारा गया, नासा से, जो कि USA की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर USA ने अभी क्या कर रखा है कि उसने चाइना को परमिट नहीं दे रखा कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यूज कर सके, इसी वजह से चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रही है एंड उसी का एक अटैचमेंट कह सकते हैं आप इसको टिएंगजू 2 को, जो कि टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे जाके अटैच हुआ या फिर डॉक किया। ऑलराइट, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक अटैचमेंट था जो जाके डॉक हुआ भी चाइना के स्पेस स्टेशन टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पर। ठीक है, की पॉइंट्स क्या याद रखने आपको इसमें कि ये क्या क्या कैरी कर रहा था, सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल आपका, जो जाके डॉक हो गया आपके इस मॉड्यूल से। दिस लॉन्च इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टिएंगोंग स्पेस स्टेशन की, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, मैं बता चुका आपको। ठीक, तो एक चीज और क्या कि जो ये स्पेस स्टेशन डेवलप करने की बात की गई है ना चाइना के द्वारा, इसमें 11 और मिशन लगेंगे कंप्लीट करने के लिए, जो कि चाइना का पहला सेल्फ डेवलप स्पेस स्टेशन होगा और ये 2022 तक खत्म करने की इन्होंने बात करी है। इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया कि रीजन क्या है उनका खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का, कि USA ने चाइना को बैन कर रखा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से चाइना अपना टिएंगोंग स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड सेट की। वुड सेट मतलब एक वुडन सैटेलाइट की हम बात करेंगे, जो कि किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज का होंगे आप कि देखो ये एक लॉन्च किसके द्वारा किया गया, मतलब ये इनिशिएटिव किसका था, ये है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है, दैट विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। लॉन्च आपका न्यूजीलैंड करेगा, मतलब वहां से उसको लॉन्च करा जाएगा रॉकेट से, अर्थ से स्पेस में। ठीक है, फिर इसको वीजा वुडसेट के नाम से जाना गया और ये वुडसेट आपकी बनाई कहां गई है, फिनलैंड में बनाई गई है। ठीक है, इसको इट विल बी लॉन्च ऑन अ रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट, जो कि न्यूजीलैंड में इससे लॉन्च किया जाएगा इस रॉकेट से। ये आपकी अगर वीजा वुडसेट की बात करें तो ये 10 बाय 10 सेंटीमीटर की एक नैनो सैटेलाइट है, जो कि एक क्यूब शेप्ड की है। इसको प्लाईवुड से बनाया जाएगा, जो कि प्लाईवुड आपको पता होगा हम अपने फर्नीचर को बनाने में यूज करते हैं। ऑलराइट, फिर इट इज प्लेस्ड इन अ थर्मल वैक्यूम चेम्बर फॉर कीपिंग इट इन ड्राई स्पेस, उसको ड्राई रखने के लिए एक थर्मल वैक्यूम चेम्बर के उसमें रखा जाएगा। फिर बात करें तो रीजन क्या रहेगा इसका बनाने का, मिशन का क्या रीजन था कि वुडन सैटेलाइट को बनाना ही जरूरी समझा गया। द रीजन ये था, द रीजन बिहाइंड सेंडिंग द वुडन सैटेलाइट इनटू स्पेस इज टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी, क्या
मतलब अगर हम फ्यूचर में वुड से कोई मटेरियल बनाते हैं, उससे कोई हमने एक सैटेलाइट बनाई, तो क्या वो सस्टेन कर पाएगी? ये एक टेस्ट सैटेलाइट समझिए वुडन सैटेलाइट को, कि क्या वो जाके जब आप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे वैक्यूम होता है, बहुत तरह की रेडिएशन होती है, ठंडा होता है, तो क्या वो वुडन सैटेलाइट वहाँ पे सस्टेन कर पाएगी लॉन्ग टाइम पे? क्या वो अपने मिशंस कैरी आउट कर पाएगी? क्या वो साइंटिफिक रिसर्च कर पाएगी? तो उस सब को ध्यान में रखने के लिए, उसी वजह से ये एक वीजा वुडसेट या वुडन सैटेलाइट कह सकते हैं, बनाई जा रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू। कहां से लॉन्च की जाएगी? ये लॉन्च की जाएगी न्यूजीलैंड से। ऑलराइट, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां हुई? फिनलैंड में। एक चीज और फिर याद रखिए, अगर हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर रहे हैं, बनी कब ये? 1975 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल है होसे एस्बेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में, और येंटाई इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च, जो कि चाइना में है। इन दोनों ने मिलकर एक टेक्निक डेवलप की है जिसके द्वारा हम साइक्लोन्स को 90 घंटे पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि वेदर सैटेलाइट्स उसको डिटेक्ट करेंगी। उससे 90 घंटे पहले हम उन साइक्लोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है और काफ़ी अच्छी एडवांसमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्टडी एटमॉस्फेरिक रिसर्च में पब्लिश की गई थी उनके जर्नल में। एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये जो टेक्निक डेवलप की गई है वेदर सैटेलाइट से पहले साइक्लोन्स को डिटेक्ट करने की, किन के द्वारा की गई? आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में एंड येंटाई इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च, जो कि चाइना में है। इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपको इसका सिर्फ नाम याद रखना है कि किन दो इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है मिलके। फिर आइए नेक्स्ट, फिर एक और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि इंडिया का एक ओपीवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को कमीशन किया गया है एनएसए अजीत डोभाल के द्वारा। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे अजीत डोभाल हैं, इनके द्वारा कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड को ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम रखा गया सजाग। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आईएनएस सजाग। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएससी एसपीवी ने लॉन्च किया एक एग्री सर्विसेज। ये एक ई मार्केट प्लेस है, किसके लिए? स्मॉल फार्मर्स के लिए। ठीक है, इनको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो वेदर से रिलेटेड, कोई लोन लेना है या किसी चीज से इंफॉर्मेशन चाहिए, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करें, उस सभी चीजों की इंफॉर्मेशन एक बहुत छोटे नॉमिनल रेट पे इनको प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या नाम रखा गया इसका? एग्री सर्विस पोर्टल रखा गया, जो कि एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन एंड मार्केट प्लेस है फॉर स्मॉल फार्मर्स। मार्केट प्लेस मतलब ई मार्केट प्लेस मतलब आप ऑनलाइन, आपको बीज चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, खाद चाहिए, तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कर सकते हैं। एम क्या है? टू एम्पावर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो कि 86% ऑफ इंडिया की फार्मिंग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इसको अगर आपको एक्सेस करना है एग्री सर्विस ई मार्केट प्लेस को, तो www.cscagri.in पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और काफ़ी अच्छी इनोवेशन रही है ये, एम्बीटेक के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिए, आईआईटी रोपर के द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। ये एक आईओटी है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमें पता है कि जैसे आपको कहीं फूड स्टोर करना है, तो फूड को अगर हम फ्रिज में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है। अगर उसको गर्मी में रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो वो खराब हो जाएगा। सिमिलरली कई मेडिसिन होती हैं, कई वैक्सीन्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा कोरोना के टाइम पे कोविशील्ड, इवन कोवैक्सीन को किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है ताकि लगाएं और ताकि वैक्सीन खराब ना हो। अगर उससे कम टेम्परेचर पे या ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो वो खराब होने के चांस होता है, उनका ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। आप इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, हर प्रोडक्ट पर आप चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, पेप्सी पीते हैं, तो उन पे क्या होता है? एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है। तो सिमिलरली उन वैक्सीन का, उन फूड का, इनको कहते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जो मतलब कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएंगे अगर हम उनको सर्टेन कंडीशन के अंदर स्टोर ना करें। तो उन सर्टेन कंडीशंस का, उनका टेम्परेचर, रियल टाइम टेम्परेचर नोट करने के लिए, उस रियल टाइम टेम्परेचर को नोट करने के लिए ये एम्बीटैग एक आईओटी डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस का डेवलपमेंट किया गया आईआईटी रोपर के द्वारा। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डाटा लॉगर होगा फॉर द कोल्ड चेन मैनेजमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं फॉर द पेरिशेबल गुड्स।
डाटा पढ़ें तो आईआईटी रोपर जो कि पंजाब में, इन्होंने एम्बीटेक बनाया जो कि इंडिया का पहला आईओटी डिवाइस है जो रियल टाइम टेम्परेचर ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट जैसे फूड, डेयरी, वैक्सीन्स, बॉडी ऑर्गन्स एंड इवन ऑर्गन्स आप देखते देखते हैं, अगर आप ऑर्गन्स आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ेगा, वरना वो फिर ऑर्गन खराब होने लग जाएगा। ऑलराइट, इनको डेवलप किया गया। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी रोपर ने बनाया। क्या बनाया? एम्बीटेक बनाया जो कि कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर का रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसएक्स ने अभी रिसेंटली स्क्विड्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डिलीवर करा। ठीक है, कौन सा रॉकेट यूज लगा इनको? फैल्कन 9 रॉकेट का यूज करके फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च करके उसको आईएसएस पे डिलीवर किया। क्या? कुछ सोलर पैनल्स, हाईटेक सोलर पैनल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे स्क्विड्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका नाम है टार्डिग्रेड्स बहुत ज़्यादा हैंडी और बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इवन कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में भी रहे थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कई सारे टार्डिग्रेड्स मिले थे जो कि एक मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक आप कह सकते हैं एक चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कैसे पा सकते हैं, तो वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर रहे थे इवन। ऑलराइट, तो स्क्विड्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हैं टार्डिग्रेड्स, इनको फैल्कन 9 रॉकेट का यूज करके फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च करके स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में कहां पे डिलीवर किया गया? आईएसएस जो कि आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहेगा। ठीक है, ये स्पेस एक्स का 22nd सप्लाई मिशन था नासा के लिए और ये 5th स्पेसक्राफ्ट करंटली पार्क्ड एट द आईएसएस है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक आर्टिफिशियल सन की। इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, ईस्ट है। ठीक है, चाइना का आर्टिफिशियल सन जिसने अभी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, ये 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे रन करा 101 सेकंड के लिए, लेकिन इसके बाद 10 सेकंड के लिए और ये रन किया 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे, जो कि 10 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ सन। ठीक है, ये क्या है? 10 टाइम्स द टेम्परेचर सन, मतलब हम 10 टाइम टेम्परेचर का जो सन है हमारे, उसका 10 टाइम टेम्परेचर हम अर्थ पे ऑब्टेन कर चुके हैं। और ये किसने किया है? चाइना ने करा है, इनका आर्टिफिशियल सन ने करा है, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ये ईस्ट प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल सन के नाम से फेमस है। इन्होंने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड के लिए और फिर अगली 20 सेकंड के लिए 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन किया, जो कि 10 टाइम्स हॉटर है सन से। ठीक है, काफ़ी अच्छा। ये क्या रिप्लेट कर रहे हैं? न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को, जो कि सन कैरी आउट करता है। अगर ये अच्छे से प्रॉपर चलने लग जाता है थोड़े टाइम में, इसकी जो एफिशिएंसी है बढ़ जाती है, तो ये कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं छोड़ेगा एंड ये अनलिमिटेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा बहुत कम कॉस्ट पर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस में, जो कि चाइना में, वहाँ पे इसको टेस्ट करा गया। एंड ये ईस्ट जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपका न्यूक्लियर फिजन लाइक सन प्रोड्यूस करता है यूजिंग द ड्यूटेरियम जो हमें सी से मिलता है। चलो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईआईटी हैदराबाद ने एक ऑरल एम्फोटेरिसिन बी AMB के नाम से एक ओरल टैबलेट्स डेवलप की हैं, जो कि ट्रीटमेंट में काम आएंगी पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन के, जैसे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, इतनी सारी फंगस आई थी पेशेंट्स में कोविड के बाद, तो उसको टैकल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए ये ऑरल टैबलेट्स डेवलप की गई एम्फोटेरिसिन बी के नाम से AMB आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, जो कि इंजेक्टेबल ड्रग है, मतलब आपको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर की, जो कि कॉस्मॉल प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाया गया एंड इसको यूज किया गया आईस्टेम पोर्टल के थ्रू यूज करते हुए ये आपका मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। आइए इसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले तो आईस्टेम की फुल फॉर्म देखिए, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। ये एक नेशनल पोर्टल है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज को शेयर करने के लिए बनाया गया था। तो इसका यूज करते हुए कॉमसोल ग्रुप ने एक आपका इंडियन यूजर्स के लिए कॉस्मॉल मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर सूट डेवलप किया आईस्टेम पोर्टल का यूज करते हुए। ऑलराइट, काफी ज्यादा हैंडी होगा, काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि ये आपका क्लाउड सर्विस पे वर्क करेगा, मतलब कहीं से भी आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और काफी लर्निंग में हेल्प करेगा जो हमारे बर्डिंग कमिंग रिसर्चर्स हैं इंडिया के, स्पेशली जो कि रिमोट एरियाज में है, जहाँ पे काफी ज्यादा कम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को, तो वहाँ पे इसका यूज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। फिर अगर हम आईस्टेम पोर्टल की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था अंडर PMSTIAC मिशन, जो कि है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के अंडर इसको लॉन्च करा गया था। चलो
नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और इसको याद रखना है, इसका जो एम था ना इस आई स्टेम का, ये था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हम इकोसिस्टम को बढ़ाएं इंडिया में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्चर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर ने ही एक नया सीपीएपी डिवाइस डेवलप किया है, जो कि जिसका नाम रखा गया जीवन वायु। ठीक है, जो लोग रात को नींद से ढंग से सो नहीं पाते, या फिर कोविड-19 के टाइम पे जब विड्रॉल सिम्टम्स देखे जाते थे, कुछ लोग ढंग से सांस नहीं ले पाते थे, तो उस टाइम को लोगों को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि लोगों को अच्छे से सांस आए, एक लो प्रेशर डिवाइस बनाई गई जिसका नाम रखा गया जीवन वायु। किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, जो कि पंजाब में है, इनके द्वारा इसको बनाया गया, जीवन वायु नाम रखा गया। और इंडिया का पहला कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इसकी कि ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट जिसको स्लीप एपनिया है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है ड्यूरिंग स्लीप, ये क्या है, ये इनेबल करता है इजी ब्रीथिंग यूजिंग द माइल्ड एयर प्रेशर। द ट्रीटमेंट इज एसेंशियल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। और ये क्या है, लंग्स डैमेज को रिड्यूस करता है एंड अलाउ करता है पेशेंट को रिकवर फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो कि कोरोना में देखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक मिशन की जिसका नाम है एनविजन मिशन। ये वीनस पे मिशन लॉन्च किया गया। आगे हम देखेंगे यूएसए ने भी 2 मिशन लॉन्च करे हैं, फर्दर देखते हैं वो। पहले हम बात करेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन एनविजन मिशन कहां पे जाएगा? वीनस पे जाएगा। कब जाएगा? 2030 में जाएगा। ठीक है, डाटा यही याद रखना। वहां पे क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, उसके वीनस के प्लेनेट एटमॉस्फेयर और सरफेस पे जो गैसेस हैं उसको ट्रेस करेगा और उसके सरफेस कॉम्पोजिशन, इवन गैसेस के कॉम्पोजिशन को वहां पे रिसर्च करेगा उस पर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसिफे की। ये एक स्काई सर्वे किया गया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ, जो कि करा किसके द्वारा गया, लेड बाय किसके द्वारा लेड किया गया, इंडियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा उसको लेड किया गया और उसका नाम रखा गया पैसिफे। फिर आपसे अगर पैसिफे की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी फुल फॉर्म है पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। पैसिफे ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू सर्वे स्काई टू स्टडी स्टार्स। ठीक है, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा लेड किया गया। ये क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू स्टडी द पोलराइजेशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द मिलियंस ऑफ स्टार्स। ऑलराइट, फिर इस प्रोजेक्ट को 1 मिलियन फंड किया गया 3 फाउंडेशंस के द्वारा, 1 ईच, मतलब टोटल 3 मिलियन की फंडिंग। द इन्फोसिस फाउंडेशन इंडिया की, स्टेवरोस निकेरोस फाउंडेशन ग्रीस की और यूएसए की नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा इसको फंड करा गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना फ्रेंड्स, वो ये होगा कि इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री सराउंडिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। जो लाइट आएंगी उसको, वो पोलराइजेशन लाइट होती है, उसको फिर क्या करेगा, उसका डाटा को कलेक्ट करेगा। एंड हम जैसे देखते हैं उतना इजी नहीं होता, ये सारा आपका मैथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसको सारे डाटा को एनालाइज करेगा एंड देन आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट या एक प्रॉपर डाटा दिएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा गया, जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा स्काई सर्वे लेड किया गया, पैसिफे। नेक्स्ट है हमारा नशा मुक्त भारत। ये एक नशा मुक्त भारत, ताकि हमारे ड्रग्स का जो इतना यूज़ है आजकल हम देख रहे हैं यूथ में और बच्चों में, उसको कम करा जा सके, इसलिए ये नशा मुक्त भारत एक एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 का लॉन्च करा गया। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहेगी कि ये 26 जून को लॉन्च किया गया, जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक है। 26 जून को किया जाता है एंड इसकी जो थीम रहेगी वो है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, नशा मुक्त भारत एक्शन एनुअल एक्शन प्लान, ये रतन लाल कटारिया जी, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, हैज वर्चुअली लॉन्च नशा मुक्त भारत एक्शन प्लान फॉर 2020 और 21। ठीक, याद रहेगा। फिर इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो आपका नशा मुक्त भारत एक्शन प्लान है, इसके 3 आपकी जो मेन बॉडी है वो हेल्प करेंगी इसमें। नारकोटिक्स ब्यूरो, आउटरीच या अवेयरनेस बाय सोशल जस्टिस एंड ट्रीटमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, इनमें तीनों कोलैबोरेशन देखा जाएगा इनका, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाएगी जो लोग अपने डी एडिक्शन, मतलब अपना एडिक्शन खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए इवन स्पोर्ट्स भी रिकमेंड किए गए हैं कुछ। 9 वीडियो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस फॉर ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, मतलब अगर आप ड्रग अब्यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रिवेंशन के लिए, ताकि आप ये स्पोर्ट्स खेलिए, आपको ऐसे एक पूरी गाइडेंस, क्योंकि जो ड्रग यूज करते हैं उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड उसको ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर प्लान बनाया गया। डॉक्टर सेटअप किए गए, स्पेशलिस्ट, आपके साइकोलॉजिस्ट सब रखे गए हैं, ताकि लोग, और जो छोटे बच्चे हैं खासकर, क्योंकि अगर छोटे ही बच्चे ड्रग्स यूज करने लग जाएंगे तो उनकी हेल्थ पर कितना ज़्यादा, इवन मेंटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऑलराइट,
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि नासा भी अभी रिसेंटली ने एक प्लान लॉन्च किया, एक्चुअली 2 प्लान लॉन्च किए वीनस प्लैनेट के लिए। एक है दाविंसी प्लस और दूसरा है वेरिटास। ठीक है, 2 मिशन दाविंसी प्लस एंड वेरिटास किसके द्वारा, नासा के द्वारा प्लान किए गए, जो कि 2028 से 2030 तक जाएंगे। दोनों पे $500 मिलियन ईच खर्चा आएगा नासा के मिशन पर। ठीक है, दाविंसी प्लस क्या है आपका, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। और जो वेरिटास रहेगा ये आपका एक्रोनिम है वीनस एमिसिटिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी का। ठीक है, बेसिकली वीनस को क्या कहा, अर्थ सिस्टर बोला जाता है, अर्थ सिस्टर प्लैनेट वीनस है। तो उसके कॉम्पोजिशन को, उसकी गैसेस को समझने के लिए वहां पे उसकी गैसेस में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, क्या टेम्परेचर है, वहां पे सरफेस पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, वहां पे क्या एक लिक्विड है, क्या मतलब एक पूरा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हमें पता है कि वो सेकंड प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में एंड इवन काफी ज्यादा गर्म है वो अर्थ से। दो वो अर्थ लाइक प्लेनेट है बट स्टिल वो काफी गर्म है क्योंकि वो सन के पास है। ऑलराइट, तो 2 मिशन दाविंसी प्लस और वेरिटास किसके, नासा के। नेक्स्ट, फिर याद रखिए नासा कब स्टैब्लिश हुआ था, 1958 में। हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और एडमिनिस्ट्रेटर्स है बिल नेल्सन। वॉशिंगटन डीसी से याद रखिए इसमें 2 हेडक्वार्टर और होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, किस किस के, वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों के भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिरमीना केबल की। ये फिरमीना केबल एक वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट अंडरसी केबल है, किसके द्वारा बनाई गई, गूगल के द्वारा बनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट अंडरसी केबल का क्या नाम है, फर्मीना, किसके द्वारा बनाई गई है, गूगल के द्वारा बनाई गई है। फिर आपको याद रखना है, एक बार मैं मार्क कर दूं, गूगल के द्वारा बनाई गई क्या, फर्मीना। ये क्या है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सबसी केबल है। ये एक सिंगल पावर सोर्स पे वर्क करेगी और ये किसको कनेक्ट करेगी, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए को अर्जेंटीना से, फिर बीच में ब्राजील से कनेक्ट करेगी एंड उरुग्वे से। मतलब जो इसका आप डाटा देख सकते हैं वो क्या है कि यूएसए, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना मींस जो बेसिकली 2 एंड पॉइंट्स कनेक्शन के हैं वो क्या है, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड अर्जेंटीना। फिर अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, इसमें 12 पेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जो कि हाई स्पीड डाटा ट्रैफिक में काम आते हैं। आपने पढ़ा होगा इवन कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स है ये किस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें जो लॉसेज होते हैं सिग्नल्स के वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब ना के बराबर लॉस होते हैं, तो इसलिए इसको सर्व किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।